हेलो गाइस। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ डैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। पहले हम लोग सपोज कर लेंगे कि रूट 5 जो है रेशनल नंबर है। एज्यूम कर लेते हैं पहले कि हम लोग रूट 5 जो है रेशनल नंबर है। लेट एज्यूम डैट रूट 5 is a rational number। अगर रूट 5 अगर रेशनल नंबर प्रूफ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है। मतलब जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं रूट 5 रेशनल नंबर, वो जो है पॉसिबल नहीं है। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। लिख लेते हैं रूट 5। लेट रूट 5 इज इक्वल्स टू p/q। p/q को हम लोग a/b के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ p/q को यहाँ पे को प्राइम क्या होता है? को प्राइम ऐसा नंबर होता है जो कि सिर्फ एक ही नंबर से वो डिवाइड होगा। सिर्फ जैसे में दो नंबर है, कोई सा भी दो नंबर है, यहाँ पे 2 है और 3 है। 2 और 3 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 जो है 1 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। तो सिर्फ एक नंबर से डिवाइड हो रहा है 2 और 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नंबर है 2 और 3 ये को प्राइम है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें 2 है और 4 है। तो ये 2 और 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से 2 भी डिवाइड हो रहा है, 1 से 4 भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 भी डिवाइड हो रहा है, 2 से 4 भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 4 जो है को प्राइम नहीं है। 2 और 4 को प्राइम नहीं है। ऐसा नंबर जो कि सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो, दो ऐसा नंबर जो कि सिर्फ एक नंबर से डिवाइड होगा, उसे हम को प्राइम कहेंगे। नाउ on squaring both side, तो रूट 5 हम लोग लिए थे, रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b के फॉर्म में। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट 5 का स्क्वायर कर देते हैं और a/b का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे रूट 5 इंटू रूट 5 है। तो रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है? 5 होता है। मतलब कि यहाँ से रूट जो है वो हट जाता है। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ से रूट जो है वो हट जाएगा तो 5 होगा। यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू a² / b²। को इधर ले आते हैं, b² 5 इज इक्वल्स टू a²। यहाँ पे 5 जो है मल्टीप्लाई में, b² इंटू 5 इज इक्वल्स टू a²। तो 5 को जो है डिवाइड में लेके आते हैं नीचे,
बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 5। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है। ठीक है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो ये जो है ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 होगा, तो कैसे होगा इसको समझते हैं। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो ये कैसे होगा इसको समझते हैं। जैसे मैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, 4 है तो 4 जो है वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 1। तो यहाँ पे अगर ए के प्लेस पे हम लोग 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। तो 16 जो है वो भी 4 से डिवाइड होगा, तो 4 आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 5। तो 5 जो है वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर एक जगह पे अगर हम लोग 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो 25 जो है 5 से भी डिवाइड होगा, तो 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे लेट ए इज इक्वल्स टू 5c को कंसीडर कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 5c कंसीडर कर लेते हैं। तो a का वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। तो a का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं। a का वैल्यू यहाँ पे √5 इज इक्वल्स टू a बाई बी। तो a के प्लेस पे √5c पुट कर लेंगे। तो पुट करते हैं, √5 इज इक्वल्स टू a के प्लेस पे हम लोग 5c पुट कर देंगे, 5c बाई बी। तो यहाँ पे हम लोग b को ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c बाई बी का होल स्क्वायर। जैसे फर्स्ट पार्ट हम लोग किए वैसे ही सेकेंड पार्ट भी करेंगे इसका। √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 को हम लोग 2 बार लिख लेंगे, √5 इंटू √5। तो √5 का स्क्वायर जहाँ पे भी दिखाई दे वहाँ पे हम लोग रूट हटा देंगे, तो 5 बचेगा, तो 5 होगा। तो यहाँ पर रहेगा 5 इज इक्वल्स टू 5c बाई बी का होल स्क्वायर। 5 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25c इंटू सी स्क्वायर बाई बी इंटू बी का स्क्वायर। यहाँ पे b को जो है इधर लेकर आएंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 को जो है डिवाइड में लेकर जाएंगे, तो 25c स्क्वायर बाई 5। ठीक है, और यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 से 25 कट जाएगा, 5c स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई 5
इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 हो रहा है। वैसे ही जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 था, तो वहाँ पे हम लोग क्या एग्जांपल लिए, ए के प्लेस पे हम लोग 4 ले लिए। तो 4 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 16 भी तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 4 से। तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो b इज also divisible by 5। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक बात और, जो को प्राइम जो होता है ना वो रेशनल नंबर की तरह होता है। जहाँ पे कि हम लोग p रेशनल नंबर क्या था, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे, तो वहाँ पे हम लोग a बाई बी हम लोग वहाँ पे कंसीडर किए थे, a बाई बी के फॉर्म में लिखे थे, जहाँ पे कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0 था। को प्राइम जो होता है एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन हम लोग को प्राइम हम लोग क्या पढ़े, क्या होता है, को प्राइम था कि ऐसा नंबर जो कि सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होता हो। लेकिन यहाँ पे तो a और b आया, हमारा 2 नंबर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग एज्यूम किए थे कि √5 जो है रेशनल नंबर है, वो जो है गलत है। इसका मतलब ये हो कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, हमारा यहाँ पे क्या है, 2 आया, ए से भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से भी डिवाइड हो रहा है और बी से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े कि को प्राइम जो होता है सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होता है। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, बट ए एंड बी आर को प्राइम therefore our supposition was wrong। √5 cannot be rational number। हेंस ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, सॉरी रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा √5। हेंस इट इज इरेशनल नंबर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा √5 जो है कैसे इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूफ डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन से काफ़ी सिंपल है, अच्छे से इसको भी समझेंगे। पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 3 + 2√5 जो है वो रेशनल नंबर है। लेट बी एज्यूम that 3 + 2√5
इज अ रेशनल नंबर। एज्यूम कर लेते हैं कि 3 + 2√5 जो है रेशनल नंबर है। लेट 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू, रेशनल में बोल रहा है तो p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे a/b लिख लेते हैं, जहाँ पे कि वेयर a एंड b आर को प्राइम वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और b जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब b के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b, उसमें हम लोग √5 को जो है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे, लेकिन इसमें हम लोग स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो 3 जो है यहाँ पे प्लस है, तो उधर हम लोग 3 को भेज देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2√5 इज इक्वल्स टू a/b, प्लस से उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो -3 हो जाएगा। तो नीचे पे कुछ नहीं है तो 1 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लेते हैं। 2√5 इज इक्वल्स टू क्या था, a/b -3/1, यही था। तो यहाँ पे 2√5 इज इक्वल्स टू b जो है एलसीएम हो जाएगा a -3b, a-3b हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 2 को हम लोग नीचे भेज देते हैं, डिवाइड में हो जाएगा 2। तो यहाँ बच जाएगा आपका √5 इज इक्वल्स टू a -3b/2b। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि √5 जो है, अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में प्रूफ किए कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। इसको लिख लेते हैं, √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन a -3b/2b जो है वो रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि √5 इज इक्वल्स टू a -3b/2b है, मतलब कि रेशनल नंबर a -3b/2b जो है रेशनल नंबर है, तो इसके इक्वल है √5, तो ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग प्रूफ किए कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, मतलब कि ये तो बिल्कुल भी स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। स्टेटमेंट इसका देखते हैं, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा कि RHS इसको ऐसे लिख लेते हैं, इट मीन्स दैट RHS होता है राइट हैंड साइड। तो हमारे राइट हैंड साइड पे क्या है, a -3b/2b है, जो कि रेशनल नंबर है। तो इट मीन्स दैट RHS इज रेशनल नंबर। RHS जो है हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। बट we know that √5 is irrational number. √5 is irrational number. Irrational number, but irrational number है √5, it is
तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो हम लोग सपोज किए थे कि 3 + 2√5 जो है वो रेशनल नंबर है, तो जो हम लोग एज्यूम किए थे बिल्कुल भी गलत हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि √3 + 2√5 जो है वो इरेशनल नंबर है, हमारा एजम्पशन जो है वो गलत हुआ। देयरफॉर आवर सपोजिशन या एजम्पशन या कॉन्ट्राडिक्शन, सपोजिशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हम लोग सपोज किए थे कि 3 + 2√5 जो है रेशनल नंबर है वो गलत हुआ। तो 3 + 2√5 इज रॉन्ग, कैन नॉट बी रेशनल। हेंस लास्ट में लिख लेंगे, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल, इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में जो है 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूफ डैट द फ्लोइंग आर इरेशनल। ठीक है, फर्स्ट बोल रहा है कि 1/√2 को हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। थर्ड का फर्स्ट 1/√2 को हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें भी वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट बी एज्यूम डैट 1/√2 is a rational number। तो रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि A/B के ही फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर A एंड B, इसमें लिखे थे ना वेयर A एंड B, हाँ, वेयर A एंड B आर कोप्राइम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है। ऐसा नंबर जो कि सिर्फ एक नंबर से डिवाइड होगा, कोई सा भी 2 नंबर रहेगा और जो दो नंबर जो होगा वो सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होगा, वैसे नंबर को हम लोग कोप्राइम नंबर कहते हैं। वेयर A एंड B आर कोप्राइम एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1/√2 इज इक्वल टू A/B। ठीक है, अब इसको हम लोग पलट लेते हैं। अगर हम लोग LHS को पलटेंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को पलटेंगे, √2 ऊपर जाएगा
तो हम अगर LHS को पलटेंगे तो RHS को भी हमें पलटना पड़ेगा। ये दिमाग में नोट रखिएगा कि अगर LHS को हम लोग पलटेंगे तो RHS को भी हमें पलटना होगा। मतलब कि √2/1 हो जाएगा। अगर इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो RHS को भी ऐसे ही करेंगे, B जो है ऊपर चला जाएगा और A जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। वहाँ पे हमारा आया कि √2 = B/A। यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे हम लोग 1/√2 = A/B को हम लोग पलटे क्यों पलटे हम लोग? यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जो अगर हम लोग इसको पलटेंगे ऊपर तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, जो कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे वहाँ पे √5 था, यहाँ पे हम लोग देखें कि √2 आ जाएगा। तो हम लोग करना चाहते हैं वो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग को इसको पलटना पड़ा। जो हम लोग आंसर लाना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √2 = B/A। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √2 जो है वो इरेशनल है और B/A जो है वो रेशनल नंबर है। तो अगर हम लोग B/A = √2 है तो √2 जो है वो रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर = रेशनल नंबर ही ना होगा, थोड़े इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में लिखना होगा कि RHS जो राइट हैंड साइड है, हमें दाहिना तरफ जो है RHS वही होता है, दाहिने तरफ जो है RHS राइट हैंड साइड में जो है RHS इज रेशनल नंबर। जहाँ पे कि हम लोग देख रहे हैं कि RHS जो है रेशनल नंबर है, RHS रेशनल नंबर। बट वी नो डैट √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, हम लोग जानते हैं, प्रूफ भी किए हैं। √5 को वैसे ही जो है √2 भी जो है एकदम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे √5 को हम लोग प्रूफ किए कि इरेशनल नंबर है। पे इट इज़ नॉट पॉसिबल which means our supposition is wrong। जो हम लोग एज्यूम किए थे कि 1/√2 जो है रेशनल नंबर है वो हमारा गलत हो गया। therefore 1/√2 cannot be rational number, hence रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा, हेंस इट इज इरेशनल नंबर। समझ में आ गया होगा आप सबको। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 7√5 सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि 7√5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, 7√5
सेकेंड पार्ट, 7√5 जो है इरेशनल नंबर है। इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट एज्यूम that 7√5 इज रेशनल नंबर। हम लोग मान लिए कि 7√5 जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। ये रेशनल नंबर है तो ये जो है p/q के फॉर्म में होगा, जो कि हम लोग लिख लिए p/q के फॉर्म में। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट वेयर A and B are co-prime numbers and B is not equal to 0। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 7√5 जो है इज इक्वल टू A/B। तो हम लोग 7 को जो है नीचे लेके जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ पे सिर्फ √5 बचेगा। तो √5 इज इक्वल टू A/7B। A/7B है जो कि एक p/q के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है रेशनल नंबर है और √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो इसका भी जो है हम लोग स्टेटमेंट वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि √5 जो है इरेशनल नंबर है और A/7B जो है रेशनल नंबर है। √5 इज इक्वल टू A/7B जो कि इरेशनल नंबर है √5 और A/7B जो है रेशनल नंबर है। यहाँ पे समझते हैं A/7B जो है रेशनल नंबर है तो √5 भी रेशनल नंबर होना चाहिए, तब तो ये सही होगा, स्टेटमेंट पॉसिबल है होगा। लेकिन यहाँ पे √5 जो है इरेशनल नंबर है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसी को हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि RHS राइट हैंड साइड और LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड। RHS इज रेशनल नंबर but we know that √5 is irrational number। नंबर इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। It is not possible which mean our supposition is wrong। Therefore 7√5 cannot be rational, hence रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। इट इज irrational।
इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 6 प्लस रूट 2 को हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। तो वैसे ही इसको हम लोग एज्यूम कर लिए कि 6 प्लस रूट 2 जो है रेशनल नंबर है। तो लेट 6 रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख देंगे, और वेयर a एंड b आर को प्राइम, और जो b जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी लिख दिए। यहाँ पे जो 6 को जो है इस तरफ लेकर गए, तो अगर इस तरफ हम लोग लेकर जाएंगे तो यहाँ से साइन जो है चेंज हो जाएगा, प्लस जो है माइनस हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बी एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो a माइनस 6b बाई बी जो है वो रेशनल नंबर है, और जो रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है। तो ये तो बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी को हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिए हैं। RHS इज रेशनल, बट RHS जो है रेशनल नंबर है, बट वी नो डैट रूट 2 इज इरेशनल। इट इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हम लोग सपोज किए थे कि रूट कि 6 प्लस रूट 2 जो है रेशनल नंबर है, वो हमारा सपोजिशन जो है करेक्ट नहीं हुआ, रॉन्ग हो गया। उसके बाद लिख दिया हेंस 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। जो 6 प्लस रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है।